अच्छा जी, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट बन रही है और अब तक हम सारे प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज वगैरह की सारी फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर चुके थे और अपनी वेबसाइट पे भी इसको शो करा चुके थे। मैंने इसके अंदर और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर लिए जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, यानी फ्रूट्स के भी हैं और वेजिटेबल्स के भी हैं। सही है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चेंजेस मैंने और करी हैं, लाइक मैंने यहाँ पर अपने ड्रॉप डाउन के अंदर एक वेबसाइट का लिंक बना दिया कि इसके ऊपर क्लिक करने पे एडमिन वेबसाइट पे भी जा सके और वेबसाइट को गो थ्रू भी कर सके कि उसकी वेबसाइट में क्या चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, मैं वेबसाइट पे आ जाता हूँ और वेबसाइट के अंदर यहाँ पे देखें वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि अभी ऐड हुए हुए हैं वो सारे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और इसके अंदर मैंने एक चीज ऐड करी है, सर्च बाय नेम और एक इनपुट फील्ड। सिंपल। तो ये सर्च बाय नेम और एक इनपुट फील्ड ये मैंने ऐड किया है। तो बेसिकली आज की क्लास यानी आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम एजेक्स के थ्रू लाइव सर्च बनाने वाले हैं। कि बंदा यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल ए पी ये लिखेगा तो यहाँ पे डायरेक्टली वो चीज सर्च होके आ रही होगी। और अगर कोई चीज सर्च होके नहीं आएगी तो वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा नो प्रोडक्ट फाउंड या जो भी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी शुरू करते हैं, एजेक्स के थ्रू बना रहे हैं। तो यहाँ पर आएंगे अपने प्रोडक्ट पे पेज पे और इंडेक्स डॉट पीएचपी के सबसे नीचे आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे अगर आपको मैं पहले दिखा दूं कि मेरे यहाँ पर, देखो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने, आप अल्लाह भला करे, कि इनपुट फील्ड जो यहाँ पे ली है उधर मैंने एक आईडी दे दी है सर्च की। मैंने आईडी क्या दी है, सर्च की। अब मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ और वहां पर आऊंगा जहां पर मेरा बेसिकली जे क्यूरी लगी होगी। याद रखिएगा एजेक्स जे क्यूरी का मेथड है, तो आपकी जे क्यूरी लाइब्रेरी का होना जरूरी है। एजेक्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, एजेक्स बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो कि आपकी क्यूरी को, आपकी फंक्शनैलिटी को बगैर पेज को लोड किए, बगैर पेज को लोड किए आपको लाके दिखाता है। अच्छा, एजेक्स से बनता क्या है, एजेक्स बेसिकली एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल का फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल से मिलकर बना है और असिंक्रोनस है। सही है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अभी हमने देख लेते हैं, हमारे पास jQuery का लिंक लगा हुआ है। जैस हमारे पास एक jQuery का लिंक लगा हुआ है ऊपर, तो उसके नीचे ही मैं अपने स्क्रिप्ट का काम करूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट मेन डॉट जेएस लगी हुई है, तो एक और स्क्रिप्ट मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और इधर मैं आके बोलूंगा कि जब डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जब मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, रेडी हो जाए, तो एक फंक्शन रन कर देना। जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो एक फंक्शन रन करना। ठीक है भाई। अच्छा भाई, फंक्शन रन कर देंगे। इस फंक्शन में क्या करना है, तो डॉक्यूमेंट रेडी होते ही यानी पेज के रिफ्रेश करते ही ये फंक्शन रन हो जाएगा। अब इस फंक्शन के रन होने पे क्या करना है, मैं बेसिकली यहाँ पे चेक कराऊंगा कि भाई डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट, मैं एक इवेंट लगा रहा हूँ ऑन, मैं एक इवेंट लगा रहा हूँ इवेंट लिसनर। और वो इवेंट लिसनर होगा मेरी सर्च फील्ड का, वो इवेंट लिसनर होगा मेरी सर्च फील्ड का, यानी मेरी सर्च फील्ड पे इवेंट लगेगा। तो मैं इवेंट कौन सा लगाऊंगा, मैं क्लिक का नहीं लगाऊंगा, मैं चेंज का नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा ऑन की अप का। यानी मैं एक एक सिंगल की भी अगर प्रेस करके अप करूं तो जब जब मैं उस की को प्रेस करूं तब तब ये फंक्शन मेरा चलना चाहिए, हर दफा चलना चाहिए। तो इसलिए मैं कौन सा फंक्शन लगाऊंगा, अपना ऑन की अप का। तो मैंने यहाँ पे ऑन लिखा, राउंड ब्रैकेट बनाया, तो सबसे पहले मुझे बताना है अपना इवेंट। तो मैंने यहाँ पे इवेंट बता दिया, जैसे कि की अप, मैंने अपना इवेंट बता दिया, कॉमा। अब मुझे बताना है कि वो किस पे लग रहा है, किस चीज के ऊपर ये इवेंट लग रहा है। तो मैं बताऊंगा मेरी हैश सर्च, यानी एक आईडी है जो कि जिस आईडी के अंदर वैल्यू क्या दी हुई है, सर्च, सर्च की आईडी है, उस पे ये इवेंट लगाना है। अच्छा भाई, उस पे लगा दिया। इस इवेंट के चलने पे करना क्या है, एक फंक्शन चलाना है, एक फंक्शन चलाना है, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंटर। मतलब इस सर्च की इसमें जब जब की को प्रेस करूंगा तब तब मेरा फंक्शन रन होगा। ठीक है, अब रन होगा तो ये क्या करे, सबसे पहले ये फंक्शन रन होने के बाद मेरी सर्च फील्ड में से डेटा को लेकर, इसकी वैल्यू को लेकर मेरे पास यहाँ पर आए और एक वेरिएबल में सेव कराए। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा SER के नाम से, सर्च का। सही है, इक्वल्स टू डॉलर, मेरी आईडी कौन सी है, सर्च की आईडी है, इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को लेकर आओ और कहां सेव करा दो, SER में। कहां सेव करा दो, SER में ये सेव करा दो। या अगर आप चाहो तो पूरा सर्च भी लिख सकते हो, मैंने लिख देता हूँ SEARCH सर्च। मतलब वहां से वैल्यू आई और कहां सेव हो गई, सर्च में। अभी तक तो मैं जावास्क्रिप्ट का सिंपल काम कर रहा हूं, अभी मैंने एजेक्स शुरू नहीं करी है। ठीक है,
अब एजेक्स शुरू करने जाते हैं। तो एजेक्स में क्या क्या चीजें जरूरी है इसको गौर से देखेगा। मैं यहाँ पे, यहाँ तक मैंने अपना पूरा एनवायरनमेंट सेट कर लिया है कि हर की के प्रेस होने पर मेरे पास हर दफा उस इनपुट फील्ड में से वैल्यू आएगी और ये सर्च वेरिएबल में सेव हो जाएगी। चाहे मैं कोई चीज मिटाऊं या लिखूं, जो जो जैसे जैसा करता रहूंगा वैसे वैसे यहाँ पर आती रहेगी, हर दफा आएगी। तो यहाँ पे आने के बाद अब मैं अपना फंक्शन चलाऊंगा। वो फंक्शन क्या होगा, डॉलर डॉट एजेक्स राउंड ब्रैकेट। अब ये राउंड ब्रैकेट ये बेसिकली एक मेथड है किसका, जेक्यूरी का, एजेक्स। इसके अंदर मुझे कोई 4 कीज पास करनी है जेसन फॉर्मेट में। और आपको ही पता है कि जेसन फॉर्मेट में या एरे फॉर्मेट में जब हम 4 कीज या कोई भी कीज पास करते हैं तो हम उसको किस में करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में करते हैं। किसमें करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और एंटर कर दूंगा। कर्ली ब्रैकेट्स लगाया मैंने और एंटर कर दिया। ये मेरा सिंटैक्स है। अब मैं यहाँ पे 4 कीज को पास करूंगा। पहली जो की है वो मेरी है URL। पहली की का नाम क्या है, URL। अब जैसे की के बाद जब वैल्यू लिखते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। बीच में क्या लगाते हैं, कॉलन। इन्वर्टेड कॉमास में मैं अपनी फाइल का पाथ दूंगा, जहां पर मैं अपनी फाइल को रखने वाला हूँ, एजेक्स यानी PHP की फाइल को जहां रखने वाला हूँ, जहां पे मेरा सर्च का काम परफॉर्म होगा। कि सर्च का काम मैं यहाँ पे परफॉर्म नहीं करूंगा, सर्च का काम मैं अलग फाइल में परफॉर्म करूंगा। तो जहां पे मेरी सर्च का काम परफॉर्म होने वाला है, मैं उस फाइल का यहाँ पे क्या दूंगा, अपना पाथ दूंगा। तो एक काम करते हैं, फाइल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ एसेट्स में। एसेट्स के अंदर ही अगर मैं चाहूँ तो एजेक्स, ये बल्कि एसेट्स डैशबोर्ड के एसेट्स हैं। मैं यहाँ पर CSS इमेज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी ये सब है, ओपन है। तो मैं यहाँ पर बाहरी मतलब मेन फोल्डर में एक फोल्डर बना लेता हूँ एजेक्स के नाम से। किस नाम से फोल्डर बना लिया मैंने, एजेक्स के नाम से। और उसके अंदर एक फाइल बना ली। पहली फाइल जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो है सर्च बाय नेम। वैसे तो फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने क्या रखा है, सर्च बाय नेम। कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल A करके और आगे लिखते हैं डॉट PHP। ठीक है, PHP की फाइल है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे URL में क्या दूंगा कि भाई एजेक्स के फोल्डर में आना, उसके अंदर आपको क्या मिलेगी, सर्च बाय नेम डॉट PHP की फाइल। ये है आपकी वैल्यू, किसकी, URL की। आपको यहां जाना है, कॉमा। एक की होने के बाद आप क्या लगाते हो, कॉमा। अब दूसरी की, दूसरी की है आपकी टाइप, या इनडायरेक्टली बोले तो आपके मेथड। क्यों, क्योंकि मैं जब इस फील्ड में जाऊंगा तो मुझे इस वेरिएबल को लेके जाना है, मुझे इस वैल्यू को लेके जाना है। तो मैं जिस मेथड में लेके जाना चाहता हूं वो मैं किसमें बताऊंगा, टाइप में बताऊंगा। मैं उसको किसमें बताऊंगा, टाइप में बताऊंगा। और टाइप में यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ, पोस्ट। ठीक है, मैं पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करूंगा इस वेरिएबल को उधर ले जाने के लिए। किसका इस्तेमाल करूंगा, पोस्ट का, कॉमा। अब तीसरी चीज बतानी है, क्या लेकर जाना है। पहले मैंने बताया कहाँ लेके जाना है, दूसरा मैंने बताया किस तरीके से लेके जाना है, किस मेथड में लेके जाना है। तीसरे वेरिएबल यानी तीसरी की में बताऊंगा क्या लेकर जाना है। सही है, व्हाट टू ट्रांसफर, क्या लेके जाना है। तो वो जो की है उसका नाम है डेटा। मेरी की का नाम क्या है, डेटा। डेटा, कर्ली ब्रैकेट्स बनाए मैंने। मैं एक की और एक वैल्यू में इसके अंदर वो चीज पास कर दूंगा। अब सर्च का वेरिएबल तो बना हुआ है, की कोई भी बना देते हैं। मैं यहाँ पे SER के नाम से की बना देता हूँ, या अगर आप चाहो तो सर्च के नाम से ही की बना दो, कोई मसला नहीं है। मैंने SER के नाम से की बनाई, कॉलन। वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, वैल्यू जो ये वेरिएबल में मैंने सेव कराई है, यही वैल्यू लेके जाना चाहता हूं ना मैं। तो मैं यही वैल्यू को यहाँ पे पास करा दूंगा। यही वैल्यू को मैंने क्या करा दिया, इधर पास करा दिया। इन 3 कीज की मदद से मेरा ये डेटा, मेरा ये वाला डेटा, ये वैल्यू जो है सिंगल वैल्यू, ये कहां चली गई, सर्च बाय नेम में। अब मैं वहां पे जो भी काम करूंगा वो पूरा काम वहां पे परफॉर्म करेगा इस वैल्यू की मदद से। सही है, तो अब भाई वहां चलते हैं और क्या क्या परफॉर्म करना है वो देख लेते हैं। तो सर्च बाय नेम में आया मैं यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं PHP का सिंटैक्स ओपन करूंगा। ठीक है, और इंक्लूड करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, इंक्लूड। इसमें कोई बॉल एप्लेट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ PHP का कोड होगा प्योरली। क्या होगा, प्योरली सिर्फ PHP का कोड। मैंने यहाँ पे इंक्लूड कराया, सिंगल कोटेशन। यहाँ पे मैं अभी कौन से फोल्डर में हूँ, एजेक्स से फोल्डर में हूँ। और मेरे कनेक्शन डॉट JS कहाँ है, कनेक्शन डॉट PHP कहाँ है, कंपोनेंट्स में नहीं है, डैशबोर्ड के अंदर इस कंपोनेंट्स में, ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे
पहले एजेक्स से बाहर आऊंगा, डबल डॉट स्लैश, फिर मैं जाऊंगा कहाँ, डैशबोर्ड में, फिर उसके अंदर कहाँ जाऊंगा, कंपोनेंट्स में, उसके अंदर कनेक्शन डॉट पीएचपी। मैं अपने कनेक्शन डॉट पीएचपी को लेकर आ गया। ठीक है, दूसरी जगह पहले कनेक्शन डॉट पीएचपी को लेकर आया, अब मुझे वो वेरिएबल की नीड है जो वैल्यू मेरे डेटा के थ्रू आ रही है, क्योंकि उसके बाद ही मैं काम करूंगा ना अपना। तो वह वेरिएबल बनाया था डॉलर सर्च, एक पीएचपी का वेरिएबल बनाया, इक्वल्स टू किस मेथड के थ्रू आ रहा है, पोस्ट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और कौन सी की में रखा था मैंने, एसईआर में। कोई मसला ही नहीं है, जिस की में रखा था उसी की से मैं कॉल कराऊंगा, सिंपल। जिस मेथड में रखा था उसी मेथड का वेरिएबल यूज करूंगा, एरे यूज करूंगा। इंक्लूड भी हो गया, और जो वैल्यू वहां से आनी थी वो यहाँ पे पहुंच भी गई, जो वैल्यू वहां से आनी थी वो यहाँ पर पहुंच गई। अब मुझे क्या करना है, अपना क्यूरी चलानी है। अब मैंने क्या करनी है, अपनी क्यूरी चलानी है। मैं यहाँ पे पहले लगाऊंगा इफ, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, इफ। मैं कहता हूं कि अगर एम टी डॉलर सर्च कर्ली ब्रैकेट, अब मुझे ये बताएं ये कर्ली ब्रैकेट कब चलेगा, जब मेरा डॉलर सर्च एम्प्टी होगा, तब ये कर्ली ब्रैकेट चलेगा ना। मैं चाहता हूं ये कर्ली ब्रैकेट जब चले जब वो एम्प्टी ना हो, तो मैंने लगाया नॉट एम्प्टी। क्या लगाया, नॉट का सिंबल याद रखना कि आपके रिवर्स कर देता है फंक्शन को, रिवर्स कह लो कुछ भी कह लो, कि यहाँ पे अगर पढ़ो नॉट एम्प्टी डॉलर सर्च, अगर डॉलर सर्च एम्प्टी ना हो तो ट्रू आएगा, अगर कोई वैल्यू आएगी तो ट्रू आएगा, और अगर वैल्यू नहीं आएगी तो वो फॉल्स होगा, क्योंकि वो सच में एम्प्टी है। तो क्या चलेगा फिर, एल्स चलेगा। फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट यानी ट्रू कब चलेगा, जब वो एम्प्टी नहीं होगा, जब वो एम्प्टी नहीं होगा। नॉट एम्प्टी लगाया मैंने, ठीक है। तो अब मुझे नॉट एम्प्टी पे क्या करना है भाई, मैं यहां पर अपने डॉलर एसक्यूएल पे एक क्यूरी मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रिपेयर स्टेटमेंट में आप डायरेक्ट क्यूरी उधर लिख सकते हो या पहले क्यूरी बना सकते हो, तो आपके ऊपर है कि आप उसको डायरेक्ट लिखो या पहले से बनाओ, ठीक है। या एक और काम कर सकते हैं कि मैं यहां पर डॉलर सर्च चेक, डॉलर सर्च चेक के नाम से बनाता हूं, क्योंकि आपको पता है कि एसक्यूएल में मैं जो जिस क्लॉज का यूज करने वाला हूं, जिस ऑपरेटर का यूज करने वाला हूं, वो है लाइक ऑपरेटर, वो है लाइक ऑपरेटर। और लाइक ऑपरेटर के बाद में जो वैल्यू मैं बीच में रखने वाला हूं वो ये डॉलर सर्च की है, और इस डॉलर सर्च के आगे और पीछे दोनों जगह मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज का साइन। दोनों जगह मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज का साइन, ताकि वो वैल्यू मेरे नेम में कहीं पे भी हो तो वो सर्च करके लाके दे दे। हम लाइक ऑपरेटर में क्या लगाते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं, जिसको आप माई स्किल की प्लेलिस्ट में भी जाके लाइक ऑपरेटर की एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप उसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो लाइक ऑपरेटर किस तरह यूज होता है, क्या उसमें परसेंटेज का साइन काम करता है, वहां से जाके देख लेना। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक वो बनाऊंगा कि भाई परसेंटेज डॉट डॉलर सर्च डॉट परसेंटेज। बेसिकली एक मैंने सैंडविच बना दिया कि इस वैल्यू के दरमियान दोनों तरफ परसेंटेज लगा दिया, ऑल्सो किस में रख दिया, सर्च चेक में, किसमें रख दिया, सही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपने क्यूरी लिखूंगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम क्या है, टीबीएल प्रोडक्ट्स, तो टीबीएल प्रोडक्ट्स वेयर, मेरे कॉलम का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स के पी अंडरस्कोर नेम, तो सर्च बाय नेम है ना, वेयर पी अंडरस्कोर नेम लाइक क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोडक्ट के टेबल का डेटा आएगा, और प्रोडक्ट के टेबल में तो लास्ट में कैट आईडी है, कैटेगरी की आईडी है, कैटेगरी का नेम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ऑलरेडी, आपको पता है कि इंडेक्स में सबसे टॉप पे एक क्यूरी लगाई हुई है, इसमें पी आई डी, पी नेम, पी प्राइस, पी डिस्क्रिप्शन, इमेज, कैट नेम, कैटेगरी नेम, यानी ज्वाइन का फॉर्मूला पूरा
लगाया हुआ है। सही है, तो मैं मेहनत ना करते हुए सेम क्यूरी को यहां से कॉपी करूंगा, सेम क्यूरी को यहां से कॉपी करूंगा, और अगर आप चाहो तो इस पूरे कोड को भी कॉपी कर सकते हो। मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे पूरे कोड को कॉपी किया और इस जगह पर सर्च इफ के अंदर पेस्ट कर दिया। क्या हो रहा है भाई, एक प्रोडक्ट का टेबल बन रहा है, एरे बन रहा है, प्रोडक्ट का एरे बन रहा है, क्यूरी बन रही है। सेलेक्ट करो ये सारी चीजें फ्रॉम टीबीएल प्रोडक्ट जॉइन टीबीएल कैटेगरी, कहां पे कैट आईडी इक्वल्स टू कैट आईडी, यानी कैटेगरी की कैट आईडी और प्रोडक्ट की कैट आईडी में इनको ज्वाइन करा दो। ठीक है, लास्ट में जाहिर सी बात है एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, और माई एसक्यूएल में क्यूरी आपकी मर्जी के मुताबिक बनती है, आप जो जो क्लॉज यूज करो। मैं यहाँ पे ये भी लगा सकता हूँ वेयर, जहां पर प्रोडक्ट के टेबल का प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट के टेबल का प्रोडक्ट नेम लाइक बराबर हो किसके, क्वेश्चन मार्क के, किसके बराबर हो, क्वेश्चन मार्क के। फिर मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कराया अपने डॉलर एसक्यूएल के साथ इसको। सही है, प्रिपेयर तो वैसे ही रहेगा जैसा है। अब मैंने यहाँ पे बाइंड पैरम नहीं करवाया था पहले, क्योंकि मुझे कोई वेयर की क्लॉज नहीं लगानी थी। अब मैं बाइंड पैरम करवाऊंगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन मार्क में वैल्यू पुट करनी है, और कौन सी वैल्यू पुट करनी है, जो वहां से आ रही है, जिसको मैंने परसेंटेज के दरमियान में रखा हुआ है। सही है, तो मैं इसको यहाँ पे एक लाइन और ऐड करूंगा, डॉलर एस टी एम टी बाइंड पैरम। सही है, पहले बताऊंगा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप है, वेरिएबल का नाम क्या है, डॉलर सर्च चेक। मेरी क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू पुट हो गई परसेंटेज के साथ लाइक ऑपरेटर की। ठीक है, उसके बाद उसको मैंने एग्जीक्यूट कराया, फिर बाइंड रिजल्ट, वही सारी कीज आई जो चाहिए थी मुझे, और उन कीज को मैंने किसके अंदर स्टोर करा दिया, अपने प्रोडक्ट्स वाली एरे में, सेम सब कुछ सेम रखा। ठीक है, ये मेरा पीएचपी का पूरा काम हो गया, एफ चल गया। अच्छा, अगर एल्स एल्स अगर वो एम्प्टी हो, अगर वो एम्प्टी हो तो क्या करना है, तो एम्प्टी अगर हो तो एम्प्टी वाला काम करे। कौन सा वाला, खाली वाला, मतलब जहां पे बियर की क्लॉज ना हो, सारे दिखाए, सारे प्रोडक्ट दिखाए बगैर किसी वेयर की क्लॉज वाली। तो ये पूरा काम मैं यहाँ पे एम्प्टी में रख दूंगा बगैर किसी चीज के। बात समझ में आ रही है, डॉलर सर्च यहाँ पर आके जहां चेंज हो रहा है इफ के अंदर, कहाँ चेंज हो रहा है, इफ के अंदर, और यहाँ पे इफ वाला काम हो रहा है। लेकिन अगर वो आया ही एम्प्टी तो मुझे उसकी जरूरत नहीं, फिर मैंने बस प्रोडक्ट की एरे बनाई, सिंपल एसक्यूएल की वही वाली क्यूरी लगाई, कोई वेयर की क्लॉज नहीं लगाई, यानी सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या करवा दिए मैंने, सर्च करा दिया। अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके बगैर अभी चलाता हूँ पहले, मैं भी इसको एल्स को हटा देता हूँ। इस पे तो चलेगा ना अभी, ये एल्स क्यों बना रहा था वो मैं बाद में बताऊंगा। सही है, तो मैंने यहाँ पे इफ बना दिया, और यहाँ पे सर्च पे आने पे वो चीज चलेगी। ठीक है, अब क्यूरी चल गई, प्रिंट भी तो कराना है, वो चीज प्रिंट करानी है। तो प्रिंट कराने के लिए मैं इंडेक्स पे आऊंगा, और जहां पर जो मेरे वो प्रोडक्ट का काम हुआ हुआ, जहां पर जो मेरे प्रोडक्ट का काम हुआ हुआ है, कहाँ गया, ये ये मेरा फॉर ईच लगा हुआ है रॉ में। इस पूरे फॉर ईच को इसी तरह, इस पूरे फॉर ईच को इसी तरह कंट्रोल एक्स करूंगा, या कॉपी कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट चाहिए ना, तो कंट्रोल सी कर लो। ठीक है, इस रॉ में सारी चीजें आनी चाहिए, तो इसको एक आईडी दे दो, किस चीज की, कार्ट कंटेनर। क्या आईडी दे दी मैंने, कार्ट कंटेनर। वापस यहां पर आ गए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
और ये काम करते हैं ना, मुझे इस पूरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बस फॉर ईच चलाता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे बस फॉर ईच चलाऊंगा सिंपल, कि मुझे एको करवाना है। फॉर ईच डॉलर प्रोडक्ट्स एस डॉलर प्रो, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट एंटर, एको इन्वर्टेड कॉमास, और इसके दरमियान वो सारा मेरा कोड जो कि ये डिफ वाला है, जो मेरे कार्ड का कोड है, वो कार्ड का कोड मैं पूरा का पूरा यहाँ पे रख दूंगा एको में। अब आपको भी पता है कि ये इन्वर्टेड कॉमा को अंदर वाले को नहीं मानता, तो मैं सबको कंट्रोल डी से सिलेक्ट करूंगा और उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, सिंगल कोटेशन में। सिंगल कोटेशन हो गया। अब यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, मैंने यहाँ पे पीएचपी का जो कोड यूज किया हुआ है मैं उसको हटा दूंगा बस, उसको प्रिंट करने के लिए, क्या वो चीज डायरेक्ट प्रिंट हो सकती है। ठीक है, ये सिंगल कोटेशंस नहीं आएंगे इसके अंदर भी। अब यहाँ पे भी यही होगा कि मैं ये जो पीएचपी का वहां पे काम किया था मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीएचपी के अंदर हूँ, ऐसा ही है, और मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हूँ, तो मेरी की में भी सिंगल कोटेशन नहीं आएंगे, और ना पीएचपी का मैं एको वाला कोड लगाऊंगा, सिंटैक्स ओपन करूंगा या क्लोज करूंगा, तो मैं उन सबको भी यहाँ से हटा देता हूँ, और सिंगल कोटेशन भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट वन है। और उसके बाद मेरा ये भी हट गया। ठीक हो गया, ये मेरा एको आ गया। इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि मेरे सीक्वेंस बने। शिफ्ट टैप करते हैं ताकि बैक आए। ये मेरा कॉल का पूरा टैग हो गया। ठीक है, कॉलम का जिसमें मेरे कार्ड्स आ रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं इस प्रो के अंदर। याद रखना एजेक्स का, अब थोड़ा सा और बता दूं कि अब देखो हो क्या रहा है, दोबारा से देखते हैं। डॉक्यूमेंट रेडी हुआ, फंक्शन चल गया, मैंने सर्च में कुछ लिखा, पहली की प्रेस करी, सही है, तो ये वाला फंक्शन चल गया। इस फंक्शन के चलते ही पहले एक वेरिएबल बना जिसमें वैल्यू गेट हुई, उसके बाद एजेक्स का मेथड स्टार्ट हुआ जिसमें मैंने यूआरएल बताया, टाइप बताई, और वैल्यू को की में रख के भेज दिया। सही है, की में रख के भेजा, ये यहाँ पे पहुंचा, उस की के साथ मैंने उस की को गेट किया, अपना जो भी काम करना था वो मैंने सारा काम कंप्लीट किया। याद रखना इस फाइल में जो भी चीज एको करोगे, जो भी चीज एको करोगे यानी प्रिंट करोगे, जो भी चीज या रिटर्न करवाओगे, कोई भी चीज रिटर्न करवाओगे अगर, तो वो कहां मिलेगी आपको, इसके चौथी की में। इस एजेक्ट की टोटल 4 कीज होती हैं, 3 में डेटा जा रहा है, चौथी वाली में वापिस आ रहा है। अगर बगैर एरर के वो चीज चल जाती है तो सक्सेस में मेरे पास डेटा वापस आएगा। सक्सेस में मुझे क्या करना है, मैंने कभी फंक्शन चलाना, और फंक्शन के अंदर जो भी मैं पैरामीटर रखूंगा, तो इस फाइल में, इस सर्च बाय नेम की फाइल में जो भी चीज एको हुई है वो इस पैरामीटर में आ जाएगी। वो इस पैरामीटर में क्या आ जाएगी, जो भी उधर मैंने एको किया है, उधर एको क्या किया मैंने, मेरा कार्ड, लूप बना के मैंने अपना पूरा कार्ड एको किया है। ये इसमें आ गया, इसको मैं रख देता हूँ रिस्पॉन्स। आप चाहो डेटा रखो, आप चाहो मतलब अपना नाम रखो, डजेंट मैटर। और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे याद है कंटेनर बनाया था, कार्ड कंटेनर, तो हैश कार्ड कंटेनर, सही है, डॉट एच टी एम एल, मतलब वैसे तो मुझे डिफ के अंदर रखना है ना, डॉट एच टी एम एल राउंड ब्रैकेट, और जो भी आने वाली चीज है वो कहाँ, उस एच टी एम एल में मैंने भेज दी। HTML में क्यों भेजी, ताकि जो उसके अंदर पहले से है उसको रिप्लेस करके जो कार्ड्स मैं अब भेज रहा हूँ वो आए, पुराने वाले कार्ड्स चले जाएं। अगर मुझे पुराने वाले भी रखने हैं, नए वाले भी भेजने हैं, तो मैं लगाऊंगा अपेंड। लेकिन अभी मुझे अपेंड नहीं लगाना, मुझे बेसिकली पुराने वाले रिप्लेस करने हैं, नए वाले लेकर आने, और नए वाले क्योंकि कौन से आएंगे, जो चीज मैं सर्च करके ला रहा हूँ। इतना काम हो गया। तो एजेक्स क्या कर रहा है, आपके की को, जो चीज आपकी वैल्यू जिसके बिना पे आपका काम हो रहा है, उस वैल्यू को दूसरी फाइल में लेके जा रहा है, उस फाइल में सारा काम हो रहा है, उस फाइल में सारा काम हो रहा है, और जो भी चीज आप एको करवा रहे हो, जो भी चीज आप एको करवा रहे हो वो वापस आ रही है इस फंक्शन में, इस रिस्पॉन्स में, और इस रिस्पॉन्स में आप इसको जहां दिल चाहे वहां पे प्रिंट
कर सकते हो। तो मैंने इसको कहाँ प्रिंट किया, अपने कार्ट कंटेनर में। चलें भाई इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर नहीं आया। अच्छा भाई कोई ऐसी चीज जो शुरू करते हैं, लाइक मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको लाइव नजर आए। यहाँ पर आके देखें, मैं ए लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सारे वो आ गए जिसके अंदर ए आता है। चले मैं ये हटाता हूँ अभी, एरर आ गया। क्यों बताता हूँ, अभी देखो मैंने ए लिखा, ये सारे वो प्रोडक्ट्स वो जिनके अंदर ए आता है। देखो कोई भी बगैर ए वाला प्रोडक्ट नहीं होगा, कोई बगैर ए वाला प्रोडक्ट है। अब मैं चाहता हूं ए के साथ जिसके साथ पी भी आता हो वो आ जाए। जैसे मैंने पी लिखा, लाइव सर्च हुआ है उसी वक्त एट द स्पॉट, बगैर रिफ्रेश हुए बगैर कुछ हुए। अब वो प्रोडक्ट्स आ गए जिनके साथ ए के साथ डायरेक्ट पी है। बात समझ में आ रही है, लाइव सर्च बन गया। मुझे अगर कुछ भी सर्च करना है मैं इस तरह सर्च कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी सर्च करना है तो मैं इस तरह सर्च कर सकता हूँ। अगर मैंने एपीएक्स, ऐसा तो कोई भी नाम नहीं है, ऐसा तो कोई भी नाम नहीं है। मुझे दो चीजें करनी है अब। अगर कोई बंदा ऐसी चीज सर्च करे जो कि नहीं हो, तब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आना चाहिए, नो प्रोडक्ट फाउंड या कुछ भी, कुछ लिखा हुआ है। सही है। और अगर अगर बंदा यहां से पूरा मिटा दे, कैंसिल करे, तो देखो कि यहाँ पे क्या आ गया, एरर। तो अभी क्योंकि फील्ड क्या गई है, एम्प्टी गई है। फील्ड क्या गई है, एम्प्टी गई है। तो फील्ड के एम्प्टी होने पर, एम्प्टी ना होने पर तो बता दिया मैंने क्या करना है, एम्प्टी ना होने पर तो बता दिया क्या करना है। अगर एम्प्टी आए, क्योंकि फंक्शन तो चलेगा ना, इवेंट तो चलेगा, तो एल्स में मैं बताऊंगा, ये वाले नहीं, हाँ नहीं, हाँ इसी में बताऊंगा मैं नीचे, एल्स। सही है। एल्स में कौन सा वाला काम चलेगा, ये जो जनरल काम है, जो जनरल काम था, जो डायरेक्ट सारा डेटा लेकर आ रहा था, वो डायरेक्ट सारा डेटा मैं एज इट इज कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कि अगर फील्ड एम्प्टी आए तो जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रिंट हो जाएं बगैर वेयर की क्लॉज के। सही है। और दोनों में एरे एक ही बन रहा है, तो मुझे ये फॉर ईच बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उठाएगा प्रोडक्ट्स को। अब अगर एम्प्टी नहीं होगा तो ये वाला प्रोडक्ट एरे बनेगा, और अगर एम्प्टी होगा तो ये वाला प्रोडक्ट एरे बनेगा। अब एरे कोई भी बने, इसका तो काम एरे को प्रिंट करना है। चलिए भाई ट्राई करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी तो सारे आ रहे हैं। सही है। ए पी, ये तो बिल्कुल सही चल रहा है। जैसे ए पी लिखा, लाइव सर्च होकर आ गया। पी हटाया, ए वाले सारे लाइव सर्च होकर आ गए। ए भी हटाता हूं तो अब जितने थे वो सारे आ गए। देखो बेल पेपर, इसमें ए नहीं है। ए अगर लगा रहा हूं तो सब चला गया, ए वाले, और हटा रहा हूं तो जितने प्रोडक्ट्स थे वो सारे मेरे पास वापस आ गए। पहला काम हो गया। दूसरा, कि अगर इसमें आने वाली चीज, एग्जीक्यूट होने के बाद आने वाली चीज खाली हो, मतलब उसमें कोई रॉ ही ना हो, तो इसके दरमियान में मैं एक एफ ऐड कर सकता हूँ। मैं इसके दरमियान में एक एफ ऐड कर सकता हूँ, और उसमें क्या करूंगा, एग्जीक्यूट होने के बाद एस टी एम टी एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। अब मैंने कहा भाई डॉलर एस टी एम टी नम रॉस, कि अगर मेरे एग्जीक्यूट होने के बाद जो रॉज हैं अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब रॉज कितनी आएंगी, जीरो आएंगी, इक्वल्स टू जीरो, या डबल इक्वल, सॉरी डबल इक्वल्स टू जीरो। अगर वो जीरो हो, यानी कोई भी रॉ ना है, एक भी आए तो चले, लेकिन अगर कोई भी ना आए, अगर कोई भी ना आए, तो सिंपल एको कराना, क्या, मैं टैग लिखूंगा पूरा, H1, H1 क्लोज, नो प्रोडक्ट फाउंड विथ दिस नेम, विथ दिस नेम। और आप चाहो तो वो नेम भी प्रिंट करा सकते हो, यहाँ पे इस तरह करके उस डॉलर सर्च को इसके अंदर लिखकर।
क्योंकि आपको भी पता है कि वो एको को पढ़ेगा, जो सक्सेस है वो उसको क्या चाहिए, सिर्फ एको। अब आप बोलोगे सर अगर ये इफ चलेगा तो इफ के बाद ये अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिला उसको तो ये भी लिखेगा, आगे का काम भी कर देगा, आगे का काम कर देगा। तो भाई इसके लिए हम करते हैं एग्जिट। ये इफ चला है, उसके बाद फिर कोड मेरा आगे ना चले, एग्जिट हो जाए, कोड आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ये इफ चलेगा तो एग्जिट होगा, और अगर इफ नहीं चलेगा यानी जीरो नहीं हुई तो फिर अपना पूरा काम चलता रहेगा। अब ये दोनों चीजों को ट्राई करते हैं। सही है, एक चीज तो हमने ट्राई कर ली, एक तो चीज हमने ट्राई कर ली कि अगर मैं कोई भी चीज लिखता हूँ APR, अच्छा भाई डबल नंबरॉस एक डबल इक्वल टू जीरो ही आ रहा है, नंबरॉस गलत तो नहीं लगाया मैंने? एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे STMT नंबरॉस, नंबरॉस में आती है आपकी वैल्यू, रिटर्न द नंबर ऑफ रॉस इन स्टेटमेंट रिजल्ट सेट, और उसको अगर वो डबल इक्वल टू जीरो हो, अगर बाइंड रिजल्ट के बाद पहले लगाएं, बाइंड रिजल्ट को पहले ले जाएं, उसके बाद STMT यूज करें। नहीं। $STMT पैच करते हैं अगर, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, देखते हैं क्या हो रही है। अच्छा ये तो बेसिकली जो हो रहा है कि आपके यहाँ पर कुछ भी मैं लिखूं नो प्रोडक्ट फाउंड आ रहा है, तो बेसिकली मेरे पास जो यहाँ पे ये इफ चल रहा है ये डायरेक्ट चल जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कोई रॉस मिल ही नहीं रही एसटीएमटी के पास। एसटीएमटी के पास उसको रॉस कैसे मिलेंगी? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट तो करवाया, लेकिन एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे इसके रिजल्ट को यहाँ पे क्या करवाना होगा, स्टोर भी करवाना होगा। बाइंड रिजल्ट अपना अलग काम कर रहा है कि जो भी डेटा रिजल्ट आया उसको इन वेरिएबल्स के साथ बाइंड करवा रहा है, लेकिन वेरिएबल अपने रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए तो मैं HTMT स्टोर रिजल्ट, जैसे स्टोर रिजल्ट की मैं यहाँ पे मेथड चलाऊंगा तो HTMT के पास तमाम रिजल्ट आके क्या हो जाएगा, स्टोर आ जाएगा, यानी एरे के फॉर्म में। और उस एरे की फॉर्म को मैं यहाँ पे नम रॉस से कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ स्पेसेस दे सकते हैं, दे देते हैं ताकि ऑपरेटर नजर आए। डबल इक्वल टू यूज किया मैंने कि जीरो हो तो नो प्रोडक्ट फाउंड चले और एग्जिट हो जाए, अदरवाइज इसको शिफ्ट करे, इसको बीच से गायब करे और अपना काम बाकी करता रहे। तो भाई सारी चीजें चला के देख लेते हैं कि सब चल रहा है या नहीं चल रहा। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, ए सही चल रहा है। पी लिखता हूँ, पी भी सही चल रहा है। डबल पी लिखता हूँ, सही चल रहा है, एप्पल आ गया। एक और पी लिखता हूँ तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, नो प्रोडक्ट फाउंड विद दिस नेम, और मेरा नेम भी वहां पे लिखा हुआ दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही इनमें से मैं एक पी को माइनस करता हूं तो जो भी वो होगा वो मुझे लाके दिखाएगा। तो ये मेरा कंप्लीट सर्च बन गया है। अब इसी के साथ साथ हम जो है ना यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में दो एजेक्स का काम और करेंगे ताकि एजेक्स और ज्यादा पक्की हो जाए और इसका काम भी अच्छा हो जाए, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एक करने वाले हैं हम आपका सेलेक्ट बाय कैटेगरी, कि अगर आपको फ्रूट्स के हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है या वेजिटेबल के हिसाब से। और दूसरा है प्राइस, सर्च बाय प्राइस, लो टू हाई और हाई टू लो। और आप सॉर्ट भी कर सकते हो, A to Z और Z to A। सही है, अगर आप सॉर्ट करना चाहो तो सॉर्ट भी कर सकते हो। तो ये सारा काम हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।